हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपके साथ सहीम दाद और टुडे आवर लेक्चर्स 10th क्लास का लेक्चर है हमारे पास। 3rd नंबर लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्विलिब्रियम और उसके टाइप्स को। इससे पहले हमने जो चैप्टर का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हमने केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशंस को, 2 लेक्चर इसके ऊपर हमने तैयार किए हैं और वो हमने अपलोड भी किए हैं और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है और उनके टाइप्स क्या है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का जो लफ्ज है ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, लातीनी जुबान का लफ्ज है। इसमें जो ये इक्वी है, ठीक है, इसका मतलब है इक्वल, और जो इसमें लिब्रा है, ठीक है, इसका मतलब होता है बैलेंस, तवाजुन में रहना। तो इक्विलिब्रियम के ये 2 मानी है, इक्वी का मतलब इक्वल, लिब्रा का मतलब बैलेंस। अब इसके डिफिनीशन पे आ जाते हैं। तो हम शॉर्ट सा ये कहते हैं कि द स्टेट ऑफ बैलेंस called equilibrium, तवाजुन के हालत में रहना इक्विलिब्रियम कहलाता है। बैलेंस मीन तवाजुन, तवाजुन के हालत में रहना इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है अ स्टेट इन विच द अपोजिंग फोर्सेस एंड इन्फ्लुएंसेस फोर्सेस आर बैलेंस्ड कॉल्ड इक्विलिब्रियम। स्टेट वो हालत जिसमें अपोजिंग फोर्स, जो अपोजिंग मुखालिफत वाली फोर्सेस है, एंड इन्फ्लुएंसिंग फोर्स जो आपके सपोर्ट में होती है, वो फोर्सेस जब बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, तवाजुन उसमें आ जाए, तो उसे हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक शीशा है, ठीक है, इसमें एक बंदा इस तरफ खड़ा है, दूसरा इस तरफ खड़ा है, दोनों के जो मैसेज है यानी वजन है वो दोनों बराबर है, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, बैलेंस रहेगा। इधर आपके पास एक बंदा है जो रस्सी के ऊपर जा रहा है और उन्होंने एक डंडा इस तरफ पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस बंदे के अपोजिट में एक अपोजिंग फोर्स लगेगा और दूसरा इसके सपोर्ट में फोर्स लगेगा। जब ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो तब ये बंदा बैलेंस हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तवाजुन की हालत में रहना इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब इक्विलिब्रियम के टाइप्स है हमारे पास। जो पहला टाइप है उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, साकिन हालत में, और इक्विलिब्रियम बैलेंस की हालत, ठीक है। अच्छा, इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा इधर एग्जांपल दे देता हूं। मिसाल के तौर पर आपके पास इधर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इधर से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और इधर से भी ये फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस है आपस में बराबर है, तो ये ब्लॉक इधर से हिलेगा नहीं, ये रेस्ट पे रहेगा और इसकी तवाजुन भी बरकरार रहेगी। तो तब ये हमारे पास ये जो ब्लॉक है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। एक मिसाल तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा आपके पास एक बीकर है और उसमें ये वाटर पड़ा हुआ, तो तब भी अगर इसके ऊपर कोई और फोर्सेस नहीं है, ठीक है, इसका जो तवाजुन है वो बराबर है, बैलेंस है, तो इसको हम कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इससे कोई मूविंग नहीं हो रही, ठीक है, तो हम कहेंगे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। A type of equilibrium at which the rate of forward and reverse process are zero। हमारे पास इक्विलिब्रियम का ऐसा टाइप जिसमें जो रेट है, जो स्पीड है, फॉरवर्ड और रिवर्स, यानी रिएक्टेंट बनना और जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो प्रोसेस क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का ऐसा टाइप जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रेट जीरो हो, उसे हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। All particles are at rest and no exchange occur between reactant and product। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में याद रहे जो पार्टिकल्स होंगे ना वो रेस्ट में होंगे,
यानी मोशन में नहीं होंगे, साकिन होंगे। दूसरा, नो एक्सचेंज अकर बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, और जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स है और प्रोडक्ट के पार्टिकल्स है इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होगा, यानी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स है वो प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे और प्रोडक्ट के जो पार्टिकल्स है वो रिएक्टेंट में नहीं जाएंगे, एक्सचेंज नहीं होंगे। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये अमल होगा। आखिरी जो लास्ट पॉइंट है, एग्जिस्ट ओनली इन फिजिकल प्रोसेस या मैकेनिकल कॉन्टेक्स्ट। ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ये फिजिकली प्रोसेस में मुमकिन है, केमिकली हम नहीं कर सकते, ठीक है, या मैकेनिकली कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास हो सकता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम इसका जो दूसरा टाइप है वो हम पढ़ेंगे डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलो उसे देखते हैं, इधर लिख लेते हैं पहले उसे। अब है हमारे पास डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। ऐसा इक्विलिब्रियम जो मोशन में हो उसे हम कहेंगे डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन व्हिच टू ऑपोजिट फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस अकर्स एट इक्वल रेट्स। इक्विलिब्रियम का ऐसा टाइप्स जिसमें हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो बराबर हो, उसे हम कहेंगे डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। मिसाल से समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इधर से वाटर उसमें आ रहा है, ठीक है, इधर से मिसाल के तौर पर ये वाटर आ रहा है इनके पास, ये कतरों में इस तरह आ रहा है, ठीक है, और ये इसमें पानी है। इधर इसमें से छोटा सा होल भी है, इधर मैं होल बना लेता हूं। ये अगर इसमें एक कंतर हमारे पास एक ड्रॉप एंटर हो रहा है तो उससे एक ड्रॉप निकल भी रहा है, दूसरा ड्रॉप एंटर हो गया तो दूसरा ड्रॉप इनसे बाहर भी जा रहा है। अब होगा क्या, इसका ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, जितना हमारे पास आ रहा है उतना इससे निकल भी रहा और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा और मोशन में भी है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। क्यों? ये इक्विलिब्रियम है, बैलेंस रहेगा, जितना एंटर हो रहा है उतना निकल भी रहा है, तो मोशन तो जारी है, ठीक है, कंटिन्यू है और इक्विलिब्रियम में भी है, तो उसे हम कहेंगे डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। आपके बुक में जो एग्जांपल है वो हमारे पास ये वाला है, वाटर वाला। उन्होंने क्या किया है, हमारे पास एक बीकर लिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एक बीकर है, इधर उन्होंने पानी लिया हुआ है, ठीक है। अब है क्या, इस पानी को उन्होंने हीट दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है, ये पानी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, इस तरह वेपर इस वाटर से बनेंगे। जब वाटर से वेपर्स बनते हैं उसको हम कहते हैं एवापोरेशन। क्या कहते हैं? एवापोरेशन, ठीक है। ये पानी इस बर्तन के जो ढक्कन है उनके साथ टकराएंगे, ठीक है, और ये वापस लिक्विड में आ जाएंगे, पानी के फॉर्म में बन जाएंगे। लिक्विड से वेपर बन रहे थे उसको हम कह रहे थे एवापोरेशन, और जब वेपर से लिक्विड बनेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। स्टार्ट में वेपर ज्यादा होंगे, ये लिक्विड वाटर या जो ड्रॉप्स है ये कम होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद इनकी मिकदार, अगर ये 3 वेपर्स बन रहे हैं तो 3 आपके पास वाटर ड्रॉप भी फिर बनेंगे, ठीक है। जब इसकी मिकदार, इसकी स्पीड वो बराबर हो जाए, एवापोरेशन की और कंडेंसेशन की जो स्पीड है वो बराबर हो जाए, तो उसे कहेंगे हम डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। ये लिक्विड है वाटर, ये वाला, ये एवापोरेशन के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, ठीक है। फिर हमारे पास जो वेपर है वो वापस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड वाटर में, इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। अच्छा, जो एवापोरेशन है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। और जो डिकम्पोजिशन या जिसको हम कहते हैं, हमारे पास ये होता है कंडेंसेशन। क्या होता है? डिकम्पोजिशन नहीं होता, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन, ठीक है। जो हमारे पास वेपर है वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, और ये रिवर्स प्रोसेस है। जब इन दोनों की रेट, स्पीड बराबर हो जाए तो हम कहेंगे डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी तरह हमारे पास ये भी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहा है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, अमोनिया, फिर प्रोडक्ट जुदा होके डिकम्पोज होके, ठीक है, फिर हमारे पास वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है। जब इन दोनों की जो फॉरवर्ड है और रिवर्स है, इसकी जो स्पीड है वो बराबर हो जाए तो तब हम कहेंगे डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम।
डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास जो केमिकली कंटेक्स है वो एग्जिस्ट करता है इसका, यानी इसको हम केमिकली कर सकते हैं डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। ये देख लो, ये हमारे पास केमिकली हो रहा है, ठीक है। और इसको हम फिजिकली भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज कंटेनर में होगा, और जो बाकी है स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसको हम ओपन कंटेनर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये होगा सिर्फ क्लोज कंटेनर में। बस आज तक यहाँ तक था, सिर्फ हम डिस्कस कर रहे थे उसके टाइप्स, इक्विलिब्रियम के टाइप्स, ठीक है, और इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस कर दिया। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट इसके जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे।